बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी? तो फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में हमने गार्डन की सफाई करनी होती है। सफाई तो है डेली होती है, लेकिन जो मंथली या सीजनल सफाई होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जिसके लिए मैंने सोचा है कि मैं अपने जो रैक्स हैं, स्टैंड्स हैं मेरे पास प्लांट्स के, उनकी जगह चेंज करूँ। तो इस साइड से कुछ मेरा जो गार्डन का पहले लुक था वो इस तरह से था, इस तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लकड़ी के फटे बनवाए हैं वो रखूँगी और उनके ऊपर प्लांट्स को सेट करूँगी, और एक एक लाइन नीचे भी लग जाएगी ताकि इनको नीचे से भी ठंडक मिलती रहे। अब आगे आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो ये सारे के सारे जो स्टैंड्स हैं इन पे दिन के टाइम कुछ टाइम के लिए धूप रहेगी, जबकि यहाँ पे इंडोर प्लांट्स पड़े हुए हैं। तो इनको मैं दूसरी साइड पे रखूँगी जहाँ पे ये शेड के नीचे होंगे और एक साइड पे पड़े होंगे, ताकि मैं इनके ऊपर सुकुलेंट्स वगैरह अरेंज कर सकूँ। क्योंकि शदीद सर्दी के मौसम में फिर प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो जाता है, और शदीद गर्मी या सर्दी के मौसम में जब हम प्लांट्स की जगह चेंज करते हैं तो प्लांट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए अभी से मैं कोशिश करना शुरू कर रही हूँ कि मैं अपने प्लांट्स की सेटिंग करूँ, ताकि साथ के साथ सीजनल सफाई भी हो जाए और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा गार्डन नज़र आए, और इन स्टैंड को दूसरी साइड पे प्लेस करूँ। तो उठाते हैं इन प्लांट्स को और काम शुरू करते हैं। तो ये देखें, इस साइड से मैंने तमाम प्लांट्स को उठा लिया है, जो भी मेरे मॉस्टिक वाले प्लांट्स थे, मनी प्लांट थे सारे के सारे, और साथ में सिंगोनियम के कुछ प्लांट्स थे। तो इन सब को उठा के तो मैंने इस साइड पे रखा है, ताकि जगह साफ़ करके फिर स्टैंड्स को इधर प्लेस कर लिया जाए। और एक तरह से अब सारी की सारी जो सेटिंग है ये नए सिरे से होगी। और इस तरह सफाई करने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो स्टैंड वगैरह भी पेंट कर लेती हूँ मैं, और दूसरा फिर मैं अपने प्लांट्स को दोबारा से सेट करके सारा जो सफाई होती है, इनकी ओल्ड लीव्स वगैरह उतार के साथ के साथ छोटे बड़े सभी पॉट्स को गुड़ाई करके तो इन स्टैंड्स के अंदर सेट करेंगे। तो इनको सेट करने के लिए मैंने ये जो थर्मोकोल की शीट्स होती हैं उनको सेट किया है इसके अंदर, और नीचे इसके मैंने पहले से सपोर्ट्स दी हुई हैं। तो ये जो प्लांट है इसकी जगह चेंज की थी, तो ये देखें ये ऊपर तक इसके रूट्स आई हुए हैं ये, क्योंकि ये तकरीबन 5 साल से मेरे पास इसी पॉट के अंदर लगा हुआ है, एस्पैरागस प्लूमोसिस। तो ये बहुत ही क्यूट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और कई सालों से मेरे पास इसी पॉट में चल रहा है। तो इसको मैं लिटा के इसको कोशिश कर रही हूँ करने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये काम मुझे कल पे छोड़ना पड़ेगा। तो आज जो मोटा मोटा काम है वो हो जाए, प्लांट्स की जो सेटिंग है वो हो जाए। तो इसी तरह जितना भी ये वेस्ट मटेरियल निकलेगा इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको मैं एंड में बताती हूँ आपको कि क्या करना है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ होती है बाज़ार देखने के लिए। तो ये कचरा और वेस्ट मटेरियल है सारे का सारा। तो इस साइड से कुछ प्लांट्स को मैं ऊपर स्टैंड के रखूँगी, ताकि ये नीचे से सारी की सारी जगह की सफाई भी हो जाए और फिर से दोबारा नई अरेंजमेंट हो। तो इसके लिए इन सब प्लांट्स को उठाना पड़ेगा और फिर इनके नीचे से सफाई वगैरह करके तो फिर हम दोबारा प्लांट्स की सेटिंग करेंगे। और ये कुछ प्लांटर्स मैंने हाथ से बनाए हुए हैं, ये भी यहीं पड़े हैं, इनके अंदर भी दोबारा से मैंने प्लांट्स सेट करने हैं। और ये देखिए जी, इन रैक्स के अंदर मैंने अपने कुछ प्लांट्स सेट किए हैं, जिनमें स्पाइडर प्लांट्स हैं, सुकुलेंट प्लांट्स हैं, और फाइकस प्लांट की जो ट्रे है वो भी मैंने इधर सेट कर दी है। और रैबिट्स को दोबारा से सेट करके, यानी कि साफ़ सुथरा करके, और जहाँ जहाँ मुझे समझ आई इनको टचिंग करने वाली है वो करके तो मैंने इस साइड पे सेट कर दिया। और ये है मेरी बेला फिर अपनी जगह बना के खुद ही बैठ गई है कि यहाँ पौधे नहीं रखने, यहाँ पे मैं बैठूँगी। तो यहाँ ऊपर मैंने सकुलेंट्स की ट्रेज सेट कर दी हैं, इनके ऊपर मैंने हाल ही में कुछ कटिंग्स लगाई हैं। और ये देखिए इस साइड पे भी मैंने लीफ प्रोपगेशन के लिए कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, और ये जो मेरे सकुलेंट्स हैं वो इस तरह से अरेंज हो चुके हैं। और लीफ प्रोपगेशन के ज़रिए भी प्लांट्स बनना शुरू हो चुके हैं बेबी। तो इस साइड पे स्पाइडर प्लांट, फाइकस, और नीचे भी स्पाइडर प्लांट, और कुछ मैंने बास्केट्स बना के रखी हुई हैं हैंग करने के लिए। उनकी ज़रा ग्रोथ अच्छी तरह स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इनको ऊपर प्लेस करूँगी। और इस तरह अगर आप आयरन के स्टैंड्स वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर कोशिश ये करें कि जब आप अपने प्लांट्स को पानी दें तो पानी किसी भी चीज़ के साथ नोज़ल से दें, यानी कि या तो आप जग का यूज़ कर लें, बोटल्स का यूज़ कर लें, या आप लोटे का यूज़ करके भी अपने प्लांट्स को पानी डाल सकते हैं।
और महीने में एक आध दफ़ा अगर इनको वॉश कर लिया जाए तो फिर जो स्टैंड्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते। अदरवाइज़ अगर डेली आप इन पे प्लांट्स पे शावरिंग करते हैं तो फिर आपके प्लांट्स जल्दी ख़राब होने का खदशा, जो प्लांट्स स्टैंड हैं वो जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो इनको मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा इस वाले स्टैंड को भी पेंट कर लूँगी, क्योंकि फ्रंट पे इसका जंग आ रहा है तो साफ़ सुथरा दिखता हुआ अच्छा लगता है। तो इस तरह इसी के अंदर मैं कुछ कटिंग्स और लगाऊंगी। और इस साइड में मैंने ये देखे मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट्स के जो स्मॉल पॉट्स थे उनको अरेंज कर दिया है। और ये देखिए रनर्स निकले हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनको भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको आप सर्दी गर्मी बाहर खिज़ां किसी मौसम में भी प्रोपोगेट कर लेते हैं तो ये प्लांट आपके पास चलता रहेगा। और इस साइड पे देखें काम शुरू कर लिया है। तो अब यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स हटा के नीचे से अच्छी तरह से सफाई की है ताकि जो जमी हुई मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए। और आगे आगे बारिशों का भी बताया जा रहा है तो प्लांट्स को ओवर वाटरिंग भी ना हो और अच्छी तरह सुथरी सफाई हो जाएगी तो फिर बार बार हमें गार्डन की सफाई की परेशानी नहीं होगी। और पता नहीं सभी गार्डनर्स के साथ ऐसे होता है या मेरे साथ ऐसे होता है, जैसे मौसम बदलता है तो दिल में यूँ फीलिंग आती है कि अब कुछ करना चाहिए गार्डन में जाके ना। तो तमाम प्लांट्स की जगह चेंज करनी होती है, इनकी सफाई सुथराई करनी होती है, इनकी प्रोपोगेशन का टाइम होता है, प्रोपोगेशन करनी होती है। क्योंकि मैं रात को जब लेटती भी हूँ ना सोने के लिए तो मुझे होता है कि हाँ मैंने इस प्लांट का अब ये करना है, कल को इस प्लांट का मैंने ये करना है, इसको उस जगह पे रखना है, इसको प्रोपोगेट करना है। यानी कि एक तरह से प्लानिंग रात के टाइम भी जहन में चलती रहती है सोते हुए भी। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है या सभी के साथ ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं और आपने भी कुछ ना कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं तो इस तरह ये देखें, ये भी इधर से इतनी सारी मिट्टी भी निकल आई है बहुत अच्छी सी। और इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे अपने गार्डन में। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह सेटिंग हो चुकी है। दरमियान में हमने लकड़ी का फटा रखा है ईंटों के ऊपर, उसके ऊपर जितने भी सेंसिवेरिया के प्लांट्स थे उनको सेट कर दिया और इस साइड पे जो ब्लू कलर के प्लांटर्स थे उनको सेट कर लिया है। और बेला भी साथ साथ है, हर काम में आगे आगे होती हैं ये, इनको बड़ा तजस्सुस होता है कि क्या हो रहा है। और इस साइड पे मैं यहाँ पे रखूँगी पोनीटेल पाम और दूसरी साइड से इस तरह का कुछ लुक आ रहा है। तो जो मैंने ग्रीन एरिया बनाया हुआ है वहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को, अभी थोड़ी सी चीज़ें तो बिखरी पड़ी हैं लेकिन वहाँ उस एरिया की मैंने सेटिंग कर ली है। तो इनको भी सबको सेट कर दूँगी, साथ के साथ तमाम प्लांट्स की सफाई भी होती जा रही है और सब प्लांटर्स के अंदर गुड़ाई करके तो मैं फर्टिलाइज़र भी डालती जा रही हूँ। तो ये सब काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा होता है। फरवरी के महीने में हमें ये सब काम कर लेने होते हैं ताकि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो। और ये प्लांट्स के प्रोपोगेशन का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। इस टाइम पे अगर हम अपने प्लांट्स को प्रोपोगेट नहीं करते फरवरी मार्च के महीने में तो फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ज़्यादा गर्मी में भी फिर प्लांट्स प्रोपोगेट हो तो जाते हैं लेकिन फिर थोड़ी ना परेशानी होती है, प्लांट्स को थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये देखिए इन्होंने परवीन के दुपट्टे के साथ खेलना शुरू कर दिया है बेला जी ने, और साथ के साथ हम इसके साथ खेल रहे हैं और साथ साथ काम होता जा रहा है। और इस साइड पे देखें ये बेबी सन रोज़ के प्लांट्स हैं जो कि इतनी सर्दी के बावजूद भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रहे हैं। वजह यह है कि मैंने सर्दियाँ शुरू होने के टाइम पे इनके जो कटिंग्स वगैरह हैं वो लगाई थी, इनको प्रोपोगेट किया था। और ये जो मेरी मनी प्लांट की वाइन्स नीचे बिछी हुई हैं इन पत्थरों के साथ साथ स्ट्रेल करती हुई जा रही हैं, इनको भी पीछे करके सारी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद दोबारा से यहीं पे मैं सेट कर दूंगी। और ये देखें जहाँ भी काम होता है ये बेला आगे आके बैठ जाती है और यहाँ से ये सेटिंग हो चुकी है। और जितनी भी मनी प्लांट की वाइन्स हैं इनको यहाँ पे इस तरह से दोबारा सेट करना है कि ये रूट्स हैं वो नीचे फ़र्श पे चली जाएं और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होंगी उनको कट कर दूँगी क्योंकि यहाँ पे इन पे ऊपर शावरिंग करती हूँ तो ये बिल्कुल दोबारा से फ्रेश हो जाती है सारी की सारी वाइन। और इस साइड पे अगले दिन गुड मॉर्निंग कह रहा है मेरा डहलिया का प्लांट। और ये देखिए जी आज फाइनली सफाई का लास्ट डे शुरू हो चुका है और जितना भी कचरा निकला था गार्डन से, सूखी पत्तियाँ और मिट्टी, इसके अंदर से हमने प्लास्टिक की
सब चीज़ें निकाल लेनी है, शापर के टुकड़े, प्लास्टिक के जो भी टुकड़े वगैरह होंगे, और इनको मैं सब साथ के साथ इसमें डालती गई हूँ। और ये एक तरह से बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है जो इस तरह गार्डन की सफाई के बाद निकलती है, क्योंकि हम अपने पॉट्स के अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह डालते रहते हैं, तो जब पानी एक्स्ट्रा डल जाता है या बाज़ औक़ात शावरिंग करते हैं तो जो मिट्टी निकल आती है ये वही मिट्टी होती है जिसको फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह एक सीमेंट की बोरी लेके उसके अंदर सारा कचरा गार्डन का जमा हो गया है, और अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के मज़ीद तो मैं वेजिटेबल्स की सीडलिंग कर सकती हूँ। इसी तरह से मैंने इन पॉट्स को भरा हुआ है, नीचे सब्ज़ पत्तियाँ और कचरा वगैरह है, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। और इस साइड पे ये देखें बेला फिर आके पंगे लेने के लिए बैठ गई है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जी। तो क्लीनिंग के बाद इस तरह का लुक आ रहा है गार्डन का। तमाम कटिंग्स वगैरह लगा के मैंने इस साइड पे सेट कर दी हैं, और कुछ प्लांट्स इस साइड पे रखे हैं। बाकी इधर से गार्डन का बैक से इस तरह का लुक आ रहा है, और इस साइड से प्लांट्स को मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। और अभी ये मनी प्लांट की जो बेलें हैं इनको सेट करना है। और एक और मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा था मेरे पास पड़ा, वो फटा लगा के तो मैंने कुछ प्लांटर्स को इस साइड पे सेट कर दिया है। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।